हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज के दिन में आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। दूसरा यूहन्ना की पत्री है और उसकी पहले अध्याय 5 आयत से और उसकी 11 आयत तक हम लोग सुनेंगे थोड़ा सा ध्यान से। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो उस वचन के पढ़े सुनाने पे आशीष दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ध्यान से वचन को सुना है। आज का जो मेरा विषय है, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं यानी यीशु से, तो आपको उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब ये चीज़ें हैं आपको सोचना, क्या सच में आप प्रभु से प्रेम करते हैं या आप अपने विषय में ही असमंजस में हैं? पहला यूहन्ना की पत्री, दूसरा यूहन्ना की पत्री, तीसरा यूहन्ना की पत्री, कुछ बातें समानता है। पहले यूहन्ना की पत्री जो है 5 अध्याय है, उसके अंदर वो शिक्षा देती है। वो यही कहती है यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करिए और आपको सत्य का ज्ञान होना चाहिए। और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु के प्रेम में बने नहीं रहते हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो आप झूठ बोलते हैं। ये पहला यूहन्ना की पत्री बताती है। दूसरा यूहन्ना की पत्री जो है एक विशेष करके एक महिला के विषय में बात करता है, एक महिला के परिवार के बारे में बातचीत करता है। और हो सकता है एक ऐसा परिवार है जो प्रभु में अच्छा परिवार है। क्यों? क्योंकि 4 आयत में लिखा हुआ है, मैं बहुत ही आनंदित हुआ कि मैं तेरे कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया है। बहुत सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिए। ऐसे विशेष एक लेटर प्रभु के दास के द्वारा एक खत का लिखा जाना, और आज एक खत पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे एक व्यक्तिगत परिवार के लिए। 8 आयत में अपने विषय में चौकस रहो। अपने विषय में, आप विश्वासी हो ना, बाइबल कह रही अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि इस दुनिया में इतनी अनेक प्रकार की शिक्षा है जो भरमाने वाली है, भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। और आप इन दिनों में यूट्यूब पर देख रहे होंगे, लोगों से सुन रहे होंगे। आप परमेश्वर से प्रेम अगर करते हैं तो प्रभु की आज्ञा ही है कि तू अपनी माता पिता से प्रेम कर, अपने माता पिता का आदर कर। अपने दुश्मनों के लिए जब तू प्रार्थना कर सकता है तो अपने माँ बाप के लिए भी प्रार्थना, भाई बंधुओं के लिए प्रार्थना कर, उनसे प्यार कर। हमें ये सिखाता वचन। रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। कभी कभी आपने देखा घटना घटी ना, इसीलिए संसार के तमाम अलग अलग प्रकार की जो शिक्षाएं हैं उनके विषय में चौकस रहो। मरकुस 4:24 में लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आप लोग हर संडे आते हो या अपने घरों में बुलाते हो या बाइबल पढ़ते हो, तो बाइबल की बात क्या सुनते हो? यहां आकर के क्या सुन के जाते हो? तुम उसी बुराई के मार्ग पर बार बार जा रहे हो। वही घर में कलह अगर हो रहा है या वही अविश्वास पैदा हो रहा है आपको वचन को लेकर के, तो ये फायदा क्या है? उसने कहा तुम
क्या सुनते हो, क्या सुन करके आए हो? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। यानी कि परमेश्वर कहता है अगर तुम सही सा सुन करके चाल चलने लगोगे, इस वचन के अनुसार करने शुरू कर दोगे तो तुम्हें अधिक दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कोई एक ठंडा गिलास पानी पिलाता है किसी एक जन को या मेरे जन को भी, वो कभी भी अपना प्रतिफल नहीं खोता। और जब तुम आज्ञा पालन करोगे तो परमेश्वर क्यों ना तुम्हें आशीष देगा। इसलिए प्रियो, हमें इस बात को देखना कि तुम चौकस रहो। और आगे कहता है कि जो परिश्रम हमने किया उसको तुम न बिगाड़ो वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। वो चाहता है कि जितना मैंने तुम्हारे बीच में प्रार्थना किया, तुम्हारे उपवास किया, तुम्हें समझाया और बुझाया, और उसके बाद तुम नहीं चलते हो तो जो प्रतिफल मिलने वाला है उसे तुम खो दोगे। जो आशीष मिलने वाली उसे तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे। 9वीं आयत में जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। ये क्या मतलब है? आज बहुत से लोग, मालूम है, मसीह में क्या लिखा था कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, किसमें? मसीह में, मसीह की शिक्षा में, और बना नहीं रहता, उसने क्या कर लिया? जैसे प्रार्थना बहुत ज़्यादा करने लगा, प्रार्थना में बढ़ गया, संगति भी आता है, हर संडे आता है, हो सकता है घर में बाइबल भी बहुत पढ़ने लगा होगा, हो सकता है लीडरशिप में भी बढ़ गया है, हो सकता है वो दान दशवान देने में भी बढ़ गया हो, लेकिन बहुत सी जो बातें हैं जो यीशु चाहते हैं वो नहीं कर रहा है। वो क्या हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से क्या करो। जहाँ प्रेम है वहाँ डाह नहीं है, वहाँ हत्या नहीं है, चोरी नहीं है, गलत काम नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा था मैं दीन और नम्र हूँ, तुम भी बनो। प्रभु ने कहा मैं प्रभु अपने पिता की सुनता हूँ, तुम भी अपने पिता की सुनो। क्या हम ऐसा करते हैं? चिल्ला चिल्ला के बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं, हो सकता है मैं चर्च में आया, मैं बहुत देने वाला हूँ, लेकिन पता चला तुम गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, अब वो लाके दे रहे। कौन सी बड़ी बात है? कई चीज़ों में तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, लेकिन तुम्हारा जीवन अगर देखा जाए तो मानो ऐसा लगता है कि नरक में ही जाने वाला है। क्या दुनिया में दान देने वाले नहीं है क्या? क्या दुनिया में लोग दान नहीं देते हैं? समझाने के बावजूद भी। इसलिए वो कहता है सुनो, चौकस रहो कि तुम सुनते क्या हो, क्या सुन के जाते हो, क्या कर रहे हो। 9 आयत में लिखा तुम बढ़ते जाते हो, कई बातों में तुम बढ़ जाते हो, तुम्हारी उन्नति हो जाती है। वचन कह रहा कि हे प्रिय, सिर्फ गाने बजाने में न रह, सिर्फ वचन में नहीं, बल्कि तू संसार में भी उन्नति कर। तेरे पास धन दौलत भी हो जाए, तेरे अच्छे मकान भी बहुत बढ़िया बढ़िया हो, प्रॉपर्टी भी बहुत हो जाए, बैंक बैलेंस अच्छा हो। प्रभु चाहता है कि आप बढ़े, लेकिन प्रभु जो चाहता है कि जो मैंने आज्ञा दिया है उसका भी पालन कीजिए। 10वीं आयत में यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार। अगर कहेंगे भाई देखो मैं तो दान भी नहीं लेता, न दशमांश लेता हूँ, बस तुम जो है मुझे यहाँ बुलाओ, तुम वहाँ आया करो, तो आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया, अच्छा पादरी मिल गया, बहुत अच्छा पादरी मिला, न तो दान लेता है न दशमांश लेता है। उसने ये भी मना किया था मैं तो चाय भी नहीं पीता। भाई देखो यार ये तो बहुत बढ़िया पादरी आया हमारे पास। ओ सुनो जरा, ये पादरी साहब ये बात बोले, कल से ना अगले संडे से हम बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ हम उसी चर्च में जाएंगे। समझ में आया?
ऐसे ऐसे अगर आते हैं तो उनके पीछे हो लेना होगा, या जहाँ जा रहे हो, जहाँ बाइबल के अनुसार शिक्षा दी जा रही है, जो लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। नहीं कहेंगे बहुत बढ़िया पादरी मिल गया, चलो भाई ठीक है वहीं चलते हैं। आप सोच रहे हो ना कि आशीष पा लोगे, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है पादरी बुरा नहीं होगा, काला होगा, अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन वो पादरी अगर कोई है परमेश्वर का वचन लेके आता है, देता है, या जिस कलीसिया में है वो परमेश्वर का जन परमेश्वर की बात करता है, तो आपको परमेश्वर के पीछे चलने की बात करता है। वो ये नहीं कहता तुम मेरे पीछे हो लो। जिसने मनुष्य के पीछे हो लिया वो जरूर नरक में जाएगा, और जो यीशु के पीछे हो लेगा वो जरूर सुप्रियो। उसको नमस्कार न करना, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी हो ही जाता है। आइए आइए चाय पी के जाइए, कल को चाय पीते 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 वो शिक्षा देता रहेगा, और धीरे धीरे हाँ बहुत बढ़िया है, हाँ आएंगे अगले संडे, आएंगे अगले संडे। जाते जाते क्या होगा, वो कहता है घुसने भी मत देना, अब नमस्कार भी मत करना। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये बातें क्यों मना किया जा रहा है, परमेश्वर का वचन क्यों मना कर रहा है, और उस बात को ध्यान से सुनिए। पहली बात, गलत व्यक्ति से बचाता है। उसका उद्देश्य क्या है मना करने का? गलत व्यक्ति से बचाना है। और दूसरा इसी का एक के साथ में जैसे लिखा हुआ था, शायद क्या लिखा था, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। किस कारण से भरमाने वाले निकल आए हैं? इसलिए वचन सावधान करता है, ऐसे व्यक्ति से बचाता है। वो व्यक्ति तो है ना जो आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या करता है? बचाता है, और बचना है। दूसरी बात, गलत शिक्षा से बचाता है। मना इसलिए किया जा रहा है कि मैं आपको गलत शिक्षा से वंचित करूं, कि उसके साथ संगति न करना, क्योंकि शिक्षाओं से ही लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और संसार में शैतान के भी लोग आ गए हैं, चर्च चलाते हैं, और उनका क्रॉस हमारे सीधे है, लेकिन उनका ये उल्टा लटका होता है। व्यक्ति में फर्क नजर नहीं आएगा, वो भी बहुत अच्छे टाई टुई और अच्छे कोट पैंट हो सकते हैं, बहुत और अच्छे अच्छे लोग होंगे, धनी भी होंगे उस चर्च में, लेकिन ध्यान रखना है कि ये शिक्षा है या नहीं। तो हम गलत शिक्षाओं से बचाने की भी बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाओ। इस संसार में अच्छे चरित्र को भी बुरी संगति बिगाड़ देती है। तीसरी बात, गलत मार्ग और कार्य से बचाना। क्या है? गलत मार्ग पे जाने से और बुरे कार्य को करने से परमेश्वर का ये वचन हमें क्या है? बचा रहा है। कि आप समझ जाइए, इस आज का जो वचन का उद्देश्य यही रहा है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु की आज्ञा का पालन कीजिए। कहीं पर भी रहें, सवाल यह है कहीं भी रहें, लेकिन बाइबल आपके पास है, प्रभु आपके साथ है। और ये वचन देने का तात्पर्य यही है, ये 3 बातें, कि आपको जैसा वचन में लिखा था 10वीं में, कि लोगों से सावधान चौकस रहो, जो तुम सुनते हो उसके अनुसार चलो। और परमेश्वर का वचन हमें चाहता है कि गलत व्यक्ति से बचाना, गलत शिक्षा से बचाना, और गलत मार्ग और कार्य करने से बचाना। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।